मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। गृह मंत्री अमित शाह जब कोई लक्ष्य रखते हैं, जब कोई दावा करते हैं या कहीं कोई वादा करते हैं, तो वो आमतौर पर उसे पूरा करके दिखाते हैं। अगर कोई वादा है तो पूरा हो, दावा है तो वो प्रमाणित हो, लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति हो। अब ऐसा ही एक लक्ष्य, दावा, वादा, जो भी आप कह लें, जिस नाम से कहें, वो ये है कि इस देश को माओवादी आतंकवाद से मुक्त कराना है। अब ये एक ऐसी बड़ी समस्या है जो एक समय में तो देश के 100 से अधिक जिलों में, लगभग 125 जिलों में ये इसका आतंक था। और ये जो माओवादी आतंकवादी, इसको लाल गलियारा कहते थे, रेड टेरर। और मैं समय समय पर इसको बताता रहता हूँ कि अब क्या हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में छोटी बड़ी ऐसी जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है लाल आतंकवाद, रेड टेरर, माओवादी आतंकवाद, नक्सली आतंकवाद, जिस नाम से भी आप जानते हो। और अब वो देश के बड़े छोटे हिस्से में रह गया है, वहां भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि 31 मार्च 2026 ये तारीख है। इसके बाद देश में नक्सल आतंकवाद नहीं रहेगा। और जो नक्सली आतंकवादी हो गए हैं, उनके पास एक ही रास्ता है कि आप अपने हथियार रखें, आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में आ जाएं। आपका स्वागत है, आप हमारे भाई जैसे इस देश के नागरिक हैं, उतना ही अधिकार है। लेकिन अगर आपके हाथ में बंदूक है तो आपसे बात नहीं हो, वो वाला तरीका नहीं चलेगा जो पहले की सरकारों में चलता रहता था कि अच्छा ठीक है, चलो बात भी कर लेते हैं, थोड़ी गोली चल जाने दो, नेता मर जाने दो, लोग मर जाने दो, आदिवासी मर जाने दो, हाथ पैर उड़ जाने दो, मंदिर उड़ जाने दो, अस्पताल उड़ जाने दो, सड़क उड़ जाने दो। अब ये नहीं होने वाला है। इस पर सरकार बड़ी स्पष्ट है। और इसीलिए ये जो मैं कह रहा हूं ना कि मोटा भाई ने जब एक बार कमिटमेंट कर ली तो वो पीछे नहीं हटते हैं, दूसरे आगे आते हैं। तो ऐसे ही एक आगे आए हुए हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के शीर्ष कमांडर हैं मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू दादा उर्फ अभय उर्फ भूपति। तो ये जो माओवादी कमांडर भूपति है, इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। 1.5 करोड़ का इनामी है ये। 1.5 करोड़ रुपए इसके सर पर थे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहां का इस मोस्ट वांटेड था ये। और लंबे समय से जब सरकार ने कड़ाई शुरू की तो भूपति ने हथियार डालने की इच्छा जताई थी। यहां तक कि इसको लेकर जो ये माओवादी संगठन है आतंकवादियों का, ये इसके भीतर 2 फाड़ हो गए थे। अब ये जो भूपति है, ये बीकॉम पढ़ा हुआ है, बीकॉम ग्रेजुएट है। ये 10 मई 1956 में इसका जन्म तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में हुआ। ये रेडिकल स्टूडेंट यूनियन और पीपुल्स वॉर ग्रुप, उनके संपर्क में कॉलेज में आया। जो बार बार कहा जाता है ना कि जो ये नक्सल प्रभावित छात्र संगठन होते हैं, आपको याद होगा कई बार जब कहा जाता है कि जो वामपंथी छात्र संगठन है, चाहे जेएनयू में हो, जो नारे टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे जहां लगने लगे थे, अब तो खैर वो बीते दिनों की बात हो गई। ये जो इसका भाई था कोटेश्वर राव किशन जी, मारा गया था 2011 में। वो बहुत बड़ा कमांडर था वो भी। गढ़चिरौली और माड़ मतलब अबूझ माड़, वहां से ये अपना सारा ऑपरेशन चलाता था। इसके पहले जो भूपति है, ये उससे पहले चिरकुरी राजकुमार आजाद, वो बड़ी आवाज हुआ करता था, बड़ा चेहरा हुआ करता था। अब ये बन गया था और जनता सरकार चलाता था ये, एक तरह से कहें कि तय करके। और इसको कहा जाता था कि ये माओइस्ट का पॉलिटिकल ब्रेन है, राजनीतिक दिमाग है। कुल 61 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है भूपति के साथ, 61। अब जाहिर है जब यह आत्मसमर्पण किया तो उसके जो ग्रुप के लोग हैं, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और जो दूसरे लोग हैं, उनके भीतर बहुत असंतोष है, नाराजगी है। बहुत से लोग नाराज हैं कि क्यों आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि
भूपति जो 1.5 करोड़ का इनामी है, इसकी भाभी और इसकी पत्नी, भाभी सुजाता और पत्नी तारक्का कुछ महीने पहले आत्मसमर्पण कर चुकी है। अब बार बार ये आता है और सीपीआईएम की तरह से, दूसरी तरह से ये आता है कि भाई उनसे बातचीत कीजिए ना, उनके साथ संबंध अच्छे कीजिए ना। लेकिन अमित शाह ने बड़ी स्पष्टता से बता दिया कि कोई और रास्ता नहीं है। आपको अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए पहले हथियार छोड़ना पड़ेगा, और बातचीत जैसी कोई चीज है ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से क्या बातचीत आप करेंगे? सीधे आप हथियार रखिए, हथियार छोड़िए और हथियार छोड़कर आ जाइए। अगर आप हथियार छोड़कर नहीं आएंगे तो फिर नहीं होने वाला है, कुछ मामला नहीं बनेगा। अब इसके भूपति के आत्मसमर्पण का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा जो माओवादी स्ट्रक्चर है ना, वो खत्म होने जा रहा है। पूरे माओवादी स्ट्रक्चर पर खतरा होने जा रहा है। और ये मतलब एक तरह से कहें कि इसके घर परिवार के सारे लोग वो सब भी हैं, और बसव राजू भी मारा गया था, तो एक तरह से यही सबसे बड़ा था। पिछले 4 महीनों में 500 से अधिक माओवादी आतंकवादी वो मारे जा चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मारे तो गए ही हैं, 500 से अधिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, ये बीजापुर में माओवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है। कर्रे गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के कैंप से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर विस्फोटक रखा हुआ था। 5 प्रेशर आईईडी भी बरामद किए गए। यही तरीका है इनका, और इसीलिए इनसे बात नहीं होनी चाहिए। बीजापुर के उसूर ब्लॉक के मुंजाल कांकेर में माओवादियों ने भाजपा के एक कार्यकर्ता सत्यम पुनेम की हत्या कर दी। यानी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सत्यम पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगा। वो भाजपा कार्यकर्ता है, उसके ऊपर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगा। तो ऐसा नहीं है, नक्सली अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनके जो टॉप के कमांडर हैं, शीर्ष के कमांडर हैं, वो सब अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। और अमित शाह 370 हटाने के बाद ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो वो करने जा रहे हैं। अपडेट आपको ज़रूर रहना चाहिए, पता होना चाहिए क्या कुछ हो रहा है। बहुत कुछ इस मामले में हो रहा है, और अब ये ख़त्म होना ज़रूरी है पूरी तरह से, नहीं तो अगर ज़रा सा भी बच गया तो फिर वो बढ़ने में समय नहीं लगता है। नुकसान किसका होता है? सामान्य लोगों का, जनता का, आदिवासियों का, जो जल जंगल ज़मीन के लिए लोग खड़े हैं, उनका अत्याचार होता है उनके ऊपर। इसलिए इनका समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।